चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, राहुल को वायनाड में संकट दिख रहा। नांदेड़ की रैली में कहा, जैसे अमेठी छोड़कर भागना पड़ा वैसे ही वायनाड छोड़कर भागेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार दोपहर महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वायनाड में राहुल गांधी को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। नांदेड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परभणी में भी जनसभा की। उन्होंने यहां कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह है, यही चर्चा होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी गर्व से भर गई थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस पर गर्व हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान में 8,000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब। क्यों तंगहाली और आतंकवाद के बावजूद पाक की मदद को तैयार हुआ क्राउन प्रिंस। इसकी यह 5 वजह है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े प्रोजेक्ट में 8.34 हजार करोड़ का निवेश करेगा। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद हाल ही में 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान दोनों देशों के बीच डील पर चर्चा हुई। वहीं शुक्रवार को पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी सऊदी के सहायक रक्षा मंत्री मेजर जनरल अब्दुल्लाह अल ओताईबी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईद उल फितर के मौके पर सऊदी अरब गए थे। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें इफ्तियार पार्टी का न्योता दिया था। पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली और राजनीतिक उठापटक के बीच सऊदी हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री बोली, हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड फिर से लाएंगे। कांग्रेस बोली, और कितना लूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक बताया था। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के दोबारा से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार वे कितना लूटेंगे। इससे पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शार्क टैंक जज की मौत की खबर हुई वायरल। विनीता सिंह बोली, 5 हफ्ते से जूझ रही हूं। मौत और गिरफ्तारी की खबरें फर्जी हैं। जी हां दोस्तों, शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी मौत की खबर अफवाह बताई है। उन्होंने शनिवार 20 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, कुछ खबरों में विनीता सिंह की गिरफ्तारी की झूठी खबरें भी वायरल हो रही है। उन्होंने अफवाह को रोकने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच, मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी और मुंबई साइबर पुलिस को शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में शुगर कॉस्मेटिक्स सीईओ ने अपनी पोस्ट में एक भ्रामक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसका टाइटल था, भारत के लिए एक कठिन दिन, हम विनीता सिंह को अलविदा कहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीजीआई बोले, नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक। ये तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वह इन्हें अपनाए। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को ऐतिहासिक बताया। सीजीआई ने यह भी कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव के लिए तैयार है। यह बदलाव तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वह इन्हें अपनाए। सीजीआई के मुताबिक इन नए कानूनों ने आपराधिक न्याय के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। ये ऐतिहासिक इसलिए हैं क्योंकि कोई भी कानून क्रिमिनल लॉ जैसा रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता है। सीजीआई ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यह बातें कही। कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या, लड़की के पिता और बीजेपी ने लव जिहाद बताया। सिद्धारमैया बोले, हत्या निजी
कारणों से की गई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस सांसद निरंजन हिरेमत की बेटी की हत्या केस को भाजपा ने लव जिहाद का मामला बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। उधर लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बताया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी। वे उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन हमारी लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। जी हां दोस्तों, मंत्री आतिशी ने शनिवार 20 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज और शुगर लेवल रिपोर्ट शेयर कर बड़ा दावा किया। उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की 12 से 17 अप्रैल तक की शुगर लेवल रीडिंग शेयर की है। आतिशी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। अगर समय से इंसुलिन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं। उधर प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उनकी अपील नहीं मान रहा है। कुल मिलाकर यह केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से नारंगी हुआ। टीएमसी ने कहा दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ। ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती है। जी हां दोस्तों, पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से बदलकर नारंगी कर दिया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने कहा है कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है। अब ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती हो गया है। दरअसल दोस्तों, 16 अप्रैल को दूरदर्शन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया प्रमोशनल वीडियो शेयर किया था। इसके कैप्शन में लिखा था, हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं। ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाए जो पहले कभी नहीं देखी गई। बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव करें। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। इसके अंदर दोस्तों लोगों का रंग नारंगी से भगवा हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने को पूरी ताकत झोंक दूंगा। 38 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक विश्व कप खेलने को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ दिनेश कार्तिक का खेल भी निखरता जा रहा है। टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर कार्तिक का कहना है कि उनकी नजरें आगामी T20 विश्व कप में खेलने पर लगी हुई है। आईपीएल के इस सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए दिनेश कार्तिक बल्ले से खूब धमाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि T20 विश्व कप टीम में जगह बनाने को वह पूरी ताकत झोंक देंगे। T20 विश्व कप के 90वें संस्करण का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में 1 जून से होगा। विश्व कप तक कार्तिक 39 साल के हो जाएंगे। दाएं हाथ के अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप के अंतिम चरण का हिस्सा थे, जो भारतीय टीम के लिए उनका अंतिम टूर्नामेंट था। तब से वह क्रिकेट विशेषज्ञ बन गए और कमेंट्री भी करने लगे हैं। आईपीएल के इस सत्र में वापसी करते हुए वह अपने बल्लेबाजी को नए स्तर तक लेकर गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओपनिंग डे पर फ्लॉप रही 2 और 2 प्यार LSD 2 दोनों फिल्में मिलकर भी नहीं कमा पाई 1 करोड़। फिल्म क्रिटिक्स ने बताया ड्राई फ्राइडे। जी हां दोस्तों, इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में 2 और 2 प्यार और LSD 2 रिलीज हुई। ओपनिंग डे पर इनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस इतनी बेकार रही कि दोनों ही फिल्में मिलाकर 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। पहले बात करते हैं दोस्तों विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल स्टारर 2 और 2 प्यार की। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर मात्र 50 लाख रुपए कमाए। यह इंडिया में 543 और ओवरसीज 271 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। शीर्षा गुहा ठाकुरता निर्देशित इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी पहले दिन मात्र 9.10% रही। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दिवाकर बैनर्जी की फिल्म LSD 2 की बात करें तो इसकी कमाई और भी कम रही। इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 15 लाख रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है और इसमें परितोष तिवारी, बोनीता राजपुरोहित और अभिनव सिंह जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। पहले दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 5.48% रही।